क्या आपने कभी सोचा है जिस देवता की हम पूजा करते हैं वही हमें फिर इतना कष्ट क्यों देते हैं? जी हाँ, आपने सही समझा। मैं बात कर रही हूँ शनि देव की। अगर हम उनके इतने अच्छे भक्त हैं और फिर भी वो हमारी ज़िंदगी में परेशानियाँ ला रहे हैं, तो क्या वो हमें डराना चाहते हैं या वो हमारी ज़िंदगी का असली मतलब हमें समझाना चाहते हैं? शनि का नाम सुनते ही लोग इतना डर जाते हैं, उन्हें लगता है कि बहुत परेशानियां उनके ऊपर आने वाली हैं। पर क्या सच में शनि हमें डराने आते हैं या वो हमें समझाने आते हैं? तो इन सारे सवालों का जवाब आज हम जानेंगे। हमारे साथ हैं गुरुजी सुनील वशिष्ठ, जो एस्ट्रो पाठशाला के फाउंडर भी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी। और आज बिना समय गवाए हम अपने प्रश्नों पर आते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये है गुरुजी कि जो लोग अच्छा काम करते हैं अपने जीवन में, उसके बाद भी उनको अपने जीवन में बहुत कष्ट मिलता है। देखिए, कर्म का संबंध शनि ग्रह से है। कर्मों का लेखा जोखा शनि भगवान के पास में है। शनि देव चाहते हैं जिन लोगों को मैं जीवन में आगे बढ़ाऊं, तरक्की उन्नति दूं, वो लोग अंदर से भरपूर होने चाहिए, मजबूत होने चाहिए। और जीवन में जब तक हमें ठोकर नहीं लगती, कहते हैं ना, अकल नहीं आती। तो ये अकल लगाने के लिए शनि भगवान हमारे जीवन में स्ट्रगल पैदा करते हैं, परेशानियां देते हैं, भागदौड़ करवाते हैं और ज्यादा मेहनत करने पर भी उसका पूरा परिणाम नहीं देते, ताकि व्यक्ति में सहन क्षमता पैदा हो जाए। शनि भगवान धैर्य के ग्रह हैं। वो पेशेंस चाहते हैं कि इंसान में पेशेंस होना चाहिए। एक प्रकार से शनि भगवान धैर्य की परीक्षा लेते रहते हैं। अब जो व्यक्ति धैर्यवान नहीं है वो बहुत जल्दी इरिटेट हो जाएगा, गुस्से में आ जाएगा और अपने काम को छोड़ बैठेगा, क्योंकि काम करने में उसको इतना ज्यादा रिजल्ट आ ही नहीं रहा। मेहनत करके, इतनी मेहनत करके भी एक टाइम पीरियड के दौरान अगर किसी को सफलता ना मिले तो गुस्सा आना, इरिटेशन होना, फ्रस्ट्रेशन होना, ये बड़ा ही लाजमी है। अब यही तो शनि भगवान आपको देख करके परीक्षा ले रहे हैं कि भाई आप कितने अंदर से मजबूत हो। आप उस समय के अनुसार या अपने उस काम के प्रति आज भी जज्बे से भरे हुए हो, आज भी अपने काम को आप ऊर्जा के साथ उसी डायरेक्शन में, उसी अच्छी मंशा से आप आगे ले जा सकते हो। अगर हाँ, ये बात ठीक है तो निश्चित रूप से शनि भगवान आपके परम मित्र हैं। पर आज के लोगों में तो हमने देखा है कि वैसी धैर्य बहुत कम होता है, तो फिर कैसे यही होगा? कारण है, आज का समय की बात नहीं, जब जब कभी कभी जब मर्जी, जिन लोगों के पास धैर्य का अभाव है उन्हें सफलता नहीं मिलती। ये भी फैक्ट बात है। शांत रह करके अपने काम में लगे रहना, वो भी बिना शोर मचाए, बिना दिखावा किए। शनि भगवान को दिखावा करना, बड़ी बड़ी बातें बोलना, बड़बोले बोल बोलना, बोल तो देना पब्लिक को कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, और जा करके सो जाना, वो शनि भगवान को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसीलिए जो लोग जीवन में लंबी रेस के घोड़े हैं, जो चाहते हैं हम जीवन में मजबूती के साथ खड़े रहें, शनि भगवान उनको धैर्य की बात करते हैं। उन्हें धैर्य का अभ्यास करना चाहिए, उन्हें कर्म को समझना चाहिए। जो लोग कर्म की पूजा करते हैं वो ही वास्तविक रूप से शनि भगवान के सच्चे भक्त हैं। वो लोग जो मंदिरों में लाइन लगा करके खड़े हुए हैं, वो आवश्यक नहीं कि वो शनि भगवान के सच्चे भक्त हैं। पर जो व्यक्ति
जिसे अपने जीवन में जो जिम्मेदारियां मिली हैं उस जिम्मेदारी को बड़ी खूबी के साथ, बड़ी ऊर्जा के साथ, बड़ी सकारात्मक ऊर्जा के साथ अपने जिम्मेवारियों का जो निर्वहन करने वाले लोग हैं वो वास्तव में शनि भगवान के सच्चे भक्त हैं। और जो भगवान के भक्त हैं, अब भगवान उनकी केयर करेंगे, शनि भगवान उनको फिर जीवन में सफलता देते हैं। शनि भगवान कर्म के अलावा, सफलता के अलावा लाभ देने की जिम्मेवारी भी शनि भगवान की है। अगर हम काल पुरुष की कुंडली को देखें तो शनिदेव कर्म, हमारे कर्म में सफलता, सही दिशा में, सही कर्म में, सही सफलता के साथ अद्भुत लाभ देने की जिम्मेवारी शनि भगवान की होती है। पर शनि भगवान तो टास्क मास्टर हैं। वो कहते हैं भाई ले लो तुम मुझसे, बट क्या तुम उस लायक हो? क्योंकि मैं नालायकों को चीजें नहीं दूंगा। और अगर तुम्हें लगता है कि फला आदमी नालायक है परंतु उसके पास आ गया है, वो देव कृपा से, वो या उसके किसी पूर्व जन्म के पुण्यों का परिणाम हो सकता है, परंतु लंबे समय तक धन संपत्ति का मालिक बने रहना वो उसके बस की बात नहीं होगी। तो शनिदेव चाहते हैं मैं उन लोगों को धन संपत्तियों का मालिक बनाना चाहता हूं जो मेहनती हैं, जो अपने काम को कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं, जो आलसी नहीं हैं और जो आडंबर रहित, बिना दिखावे के अपने काम को बखूबी करते रहते हैं। शनि भगवान उन्हें जीवन में तरक्की उन्नति देते हैं। अब आपको एक काम की बात बताता हूं। शनि भगवान का संबंध ही नौकरी से है। वैसे तो पुराने ग्रंथ में ये नौकर से संबंधित है, नौकर को रिप्रेजेंट करने वाले या जो भी सेवा कर्म करने वाले, सेवक, हार्डशिप करने वाले से संबंध शनि भगवान का है। आज के दौर में जिन लोगों को नौकरियों में परेशानी आ रही है तो निश्चित रूप से ये शनि भगवान की स्थिति जन्म पत्रिका में कहीं ना कहीं गड़बड़ी होने को दिखाता है। दो रास्ते हैं। पहला मार्ग कर्म का मार्ग, कि व्यक्ति कर्म को समझे और जो जिम्मेदारी उसे मिली है उसको बड़ी कर्मठता के साथ निभाए। शनि भगवान उसको आगे लेके जाएंगे। नौकरी जब भी उसको मिलेगी अपनी नौकरी में वह स्टेबल रहेगा, उसकी नौकरी ऐसे अप डाउन नहीं। दूसरा मार्ग हमारे पास है कि हम धैर्य रखें और धैर्य के साथ चीजों को बखूबी समझते हुए, सीखते हुए, सबक लेते हुए अपने आप को अंदर से मजबूत बनाते चले जाएं और कर्म की तरफ अग्रसर रहें। नेक नियति रखें, गरीबों को ना सताएं, ये भी अच्छे कर्म ही हैं। कुछ लोग धन कमाने के बाद अहंकार से इतने भर जाते हैं वो किसी इंसान को इंसान नहीं समझते, विशेष करके गरीब आदमी को तो इंसान समझते ही नहीं। ऐसे लोगों से शनि भगवान बहुत नाराज होते हैं। तो अगर आप नौकरी लगना चाहते हो तो शनि भगवान को नमन करें। शनि भगवान की जो फिलॉसफी है उस फिलॉसफी को समझने का प्रयास करें, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। शनि भगवान ही व्यक्ति को उद्योगपति बनाते हैं। ये आप तमाम उद्योग देख रहे हैं हमारे देश में, क्या पूरी दुनिया में आप बड़े बड़े उद्योगपतियों को देख रहे हैं। बड़े बड़े कारखाने, बड़ी बड़ी मशीनरी, जो दिन रात मशीनें काम कर रही हैं, प्रोडक्शन दे रही हैं, ये सब शनि की ही कृपा है। जिन लोगों पर शनि भगवान की कृपा होती है वो उद्योगपति बनते हैं।
या तो नौकरी के मार्ग पर चल करके बहुत ऊपर लेवल पे जा करके जॉब करते हैं, या वो उद्योगपति बनते हैं। पर दोनों में थोड़ा अंतर है। क्या अंतर है? उसके अन्य ग्रह अलग होंगे और उद्योगपति बनने के लिए अन्य ग्रहों का साथ जरूरी है। ज्योतिष में केवल एक ग्रह को देख करके फलादेश नहीं किया जाता, बल्कि शनि ग्रह से अन्य ग्रहों की स्थिति से भी हमें पता लगता है। शनि ग्रह टेक्निकल चीजों के कारक है, टेक्नोलॉजी के कारक है। शनि भगवान जो है आपको पेट्रोकेमिकल्स के काम में, लेदर के काम में, कोयले के काम में, लोहे से रिलेटेड काम में, छोटी मशीनरीज के काम, स्पेयर पार्ट्स के काम, गाड़ियों का काम, लोहे लंकड़ का काम, ठेकेदारी का काम, कमीशन का काम, कंस्ट्रक्शन के काम, ये सभी काम लगभग शनि से रिलेटेड हैं। अगर जिन लोगों का शनि ठीक है कुंडली में, उन्हें इन कार्यों के बारे में अवश्य विचार करना चाहिए। शनि से ही व्यक्ति एक अच्छा इंजीनियर बनता है। इंजीनियर बनने के लिए शनि की निहायत कृपा की आवश्यकता होती है, क्योंकि वह टेक्निकल ग्रह है। तो टेक्नोलॉजी देने का काम तो शनि ही करते हैं। तो मेरा दूसरा प्रश्न ये है गुरुजी कि जो शनि जी हैं वो हमें डराने आते हैं या हमारे जीवन में अनुशासन लाते हैं? भय उस विद्यार्थी को लगता है जो अपना होमवर्क ठीक ढंग से नहीं करता। टीचर ने आपको काम दिया, आप जाकर के घर पर जाकर के सो गए, आपने टीवी देखा, आपने मूवी को एंजॉय किया। अगले दिन याद आया टीचर ने तो मुझे काम दिया है, अब बताओ आपको डर लगेगा या क्या? अब इसमें टीचर की क्या गलती है? टीचर अगर आपको होमवर्क देता है तो आपकी प्रैक्टिस के लिए, ताकि वो आपको उस विषय के अंदर मजबूत बना सके। इसी प्रकार से शनि भगवान है। शनि भगवान आपको एक रेस्पॉन्सिबिलिटी देते, जिम्मेवारी देते जीवन में। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग रेस्पॉन्सिबिलिटी का नाम आते ही भाग खड़े होते हैं। उन्हें लगता है बिना रेस्पॉन्सिबिलिटी जीवन जीना ही जीवन का ध्येय है, जबकि शनि भगवान सिलेक्शन कर रहे हैं। जो रेस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भाग रहे हैं, शनि उनकी छटनी कर देते हैं, कहते अच्छा जाओ, तुम काबिल आदमी नहीं हो, तुम ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकते। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ही देख लो, उनके जीवन पर शनि ग्रह का प्रभाव स्पष्ट रूप से आपको नजर आएगा। आप देखते हैं ना कितना काम करते हैं इस एज में भी। तो जो व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक, जरूरी नहीं कि वो मजदूरी करे, सुबह से लेकर के काम, अपने किसी गोल को अचीव करने के लिए वो केवल उसी दिशा में सोचे और उसी दिशा में कर्म करें, ऐसे लोगों को शनि भगवान बड़ा पसंद करते हैं। अब बताओ उसमें डर की क्या बात है? हां, आम व्यक्ति को समझाने के लिए कहा जाता है कि शनि भय करता है, यानी कि भय का कारण बनते हैं। पर भय का कारण क्यों हुआ? क्योंकि उसने अपने कर्म को नहीं किया, उसने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई। जो व्यक्ति अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने का प्रयास करेगा या अच्छे ढंग से करेगा, उनके जीवन में शनि भगवान भय नहीं देते। ये समझ लेना। अगर गुरु जी कुंडली में भक्ति हमारी अच्छी हो लेकिन हमारा जो कर्म है वो कमजोर हो, तो शनि किसका साथ लेते हैं? शनि कर्म का ही साथ देते हैं। भक्ति ही कर्म बन जाए या कर्म ही भक्ति बन जाए, वो ज्यादा बेहतर है। यानी आप जो काम कर रहे हैं उसको इतनी शिद्दत के साथ करें कि जैसे एक भक्त अपने भगवान की पूजा करता है,
यदि हम अपने काम की ही पूजा करने लग जाएं, शनि भगवान उसको बहुत लाइक करते हैं। अब मान लीजिए मेरी कोई जिम्मेवारी है, मुझे कोई काम मिला, मुझे कोई टास्क मिला। अब मैं इस टास्क को इस तरह से करूं जैसे मैं अपने देवता की पूजा करता हूं, तो निश्चित रूप से इसे ही कहा गया है कर्म ही पूजा है। कर्म को इतने अंदर गहराई में जा करके इतनी कुशलता के साथ करने का, अगर मैं जितनी कुशलता के साथ करने का प्रयास करूंगा उतना ही मेरे लिए अच्छा है। इसलिए शनिदेव केवल कर्म को ही सिलेक्ट करेंगे, पर अगर उसकी इंटेंशन इतनी गहरी है कि कर्म भी भक्ति की तरह ही करने लग जाए, यानी कि डेडिकेशन के साथ, डिवोशन के साथ अपने वर्क को करे, तो शनि भगवान ऐसे लोगों को बड़ी सफलता देते हैं। जैसे कोई विद्यार्थी अपने सब्जेक्ट के लिए डेडिकेशन और डिवोशन दोनों का उपयोग करके वो उस सब्जेक्ट के महारत हासिल करता है और अच्छे मार्क्स लेकर के आता है। बस जीवन में यही चीज है। शनि भगवान की फिलॉसफी यही है कि आपने कर्म का मार्ग रखना है। शनि भगवान उस चीज को लाइक नहीं करते कि भाई आपने तिलक लगा करके और छापा लगा करके और आप जो है आपने भक्ति का चोला ओढ़ लिया और आप अपने कर्म को कर ही नहीं रहे हैं। आप कर्म से दूर भाग रहे हैं, आप जिम्मेदारियों से दूर भाग रहे हैं। शनि भगवान उनको पसंद नहीं करते। हाँ, शनि भगवान कहते हैं कि अगर भक्ति भी करो तो ऐसे करो कि बस डूब जाओ उसमें। आपको उसको इस तरीके से कुशलता से करना, हर कार्य को कुशलता के साथ करना। तो शनि भगवान उनको बहुत लाइक करते हैं। गुरुजी, मेरा अगला प्रश्न ये है, जब शनि की दशा हमारे जीवन में आती है तो हमारा जो जीवन है वो अच्छा होता है, सुधार में आता है, या परेशानियां आती हैं? देखो, जब भी हम किसी ग्रह का अध्ययन करते हैं, जन्म पत्रिका का विश्लेषण करते हैं, तो हमें सबसे पहले देखना होता है कि इस कुंडली का लगन क्या है। लगन के अनुसार शनि ग्रह का क्या कार्य है, उसकी क्या जिम्मेदारी है, उसका क्या रोल है। रोल फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, ये लगन को देख करके ही डिसाइड हो जाता है। अगर शनि ग्रह योगाकारी है या महायोगाकारी है और उनकी प्लेसमेंट अच्छी है, उनका बलाबल अच्छा है, यानी कि बली हैं, तो जब भी दशा में आएंगे अद्भुत तरीके से देने का काम करेंगे और हमारे जीवन को संवार देंगे। अगर शनि ग्रह की दशा आने वाली है, शनि भगवान अपनी दशा के आने से पहले ही अपने कार्य में जुड़ जाते हैं, यानी उस व्यक्ति को सुधारने में लग जाते हैं। और सुधारने का मतलब ही है कि उनके जीवन में परेशानियां, बाधाएं, बीमारियां, समस्याएं जीवन बड़ा दुष्कर कर देते हैं, ताकि व्यक्ति निखर जाए। जब भी उसे शनि ग्रह की दशा मिले, वो एकदम राइज करना शुरू कर दे और ऊपर तक बढ़ जाए। तो शनि ग्रह इस तरह से हम उसको समझ पाते हैं। हाँ, अगर शनि ग्रह है आपकी कुंडली में मार्केश है, बादकेश हैं या गलत भाव के स्वामी हैं और अपनी दशा में आते हैं, तो फिर तो जीवन में समस्याएं बहुत पैदा कर देते हैं। तो शनि भगवान इस तरह से कार्य करते हैं। अब मेरा अगला प्रश्न ये है गुरुजी कि शनि जो है वो मोक्ष दिलाने में सहायक होते हैं या नहीं? वैसे ज्योतिष में मोक्ष का कारक ग्रह केतु है, परंतु मोक्ष के लिए 2 ग्रहों की निहायत आवश्यकता है। पहला है गुरु।
गुरु हमें ज्ञान देते हैं, हमें विजडम देते हैं, और दूसरे हैं शनि। शनि हमारे जीवन में शुद्धि लेके आते हैं, यानी कि प्योरिफिकेशन। वो हमें प्योरिफिकेशन के प्रोसेस से गुजारते हैं। जैसे आपने कभी देखा हो या सुना हो, पंचकर्मा हम लोग कराते हैं, हमारे शरीर का शुद्धिकरण कराते हैं। ऐसे ही शनि भगवान हमारे जीवन का शुद्धिकरण करते रहते हैं। और वो शुद्धिकरण जब ही संभव है जब हम अपने जीवन में समझ पाएं कि कौन अपना है, कौन पराया है। हम बिना मतलब की अटैचमेंट के थ्रू इस संसार में अपने आप को बांध के रखते हैं और चिपके रहते हैं संबंधों के साथ। जबकि शनि भगवान कहते हैं कि भाई देखो, अकेले आए थे, अकेले जाना होगा। ये तुम्हारी एक यात्रा है, यहाँ एक ये स्टेशन है, बस तुम यहाँ के एक यात्री हो कुछ समय के लिए। कुछ समय तक इस स्टेशन पे रहोगे, जो तुम्हें रोल दिया गया है उस रोल को निभाओगे और वापस ट्रेन चलेगी, आप चल दोगे। जो व्यक्ति अपने रोल को करैक्टर के अनुसार बखूबी निभाता है, शनि भगवान उसको लाइक करते हैं। अध्यात्म के मार्ग में शुद्धि बहुत बड़ी बात है। बिना शुद्धिकरण के हम अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ ही नहीं सकते। जब तक भक्ति, तपस्या ये चीज हमारे जीवन में सहजता से ना उपस्थित हो, मोक्ष संभव नहीं है। यानी कि कर्म करते हुए, ज्ञान प्राप्त करते हुए हमें इस संसार से डिटैच होना है, उसका नित्य अभ्यास करना है, हमें तप करना है। ये बात आपको कबीर जी के जीवन में देखने को बड़ी मिलेगी। कबीर जी अंधविश्वासी नहीं है, वो अंधविश्वास पर चोट मारते हैं, पर वो अद्भुत ज्ञानी हैं। वो भक्त भी हैं, पर आडंबर रहित, किसी को नहीं दिखाते कि मैं भक्त हूं। वो तिलक छापा कुछ नहीं लगा रहे हैं, वो किसी भी धर्म में होने का बात कह ही नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं जो उन्हें सत्य प्रतीत हो रहा है, जो उन्हें अनुभव हो रहा है। इसीलिए वो बिल्कुल एकदम शुद्ध हैं। जो जैसा देखते हैं, जैसा अनुभव करते हैं, वैसा ही बोल देते हैं। वो कबीर है। शनिदेव भी यही चाहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो मोक्ष की चाहत रखते हैं, उन्हें शनि के मार्ग से गुजरना ही पड़ता है। और ये ध्यान रखें, ये कॉम्बिनेशन की बात होती है, क्योंकि यही शनि इंसान को धन के प्रति भी दौड़ाता है। आप उद्योग भी यही लगवाता है, रुपया पैसा भी यही लेकर के आता है। तो फिर भी केतु अकेला मोक्ष नहीं दे सकता, इसमें शनि का भी बहुत बड़ा रोल है। जितने भी सन्यासी वास्तविक रूप से तप करते हैं अपने जीवन में, ये जो तप है यही शनि है। जो अपने शरीर को तपा रहे हैं वही शनि, और जो अपने शरीर को तपाएगा, जो साधना करेगा, वो सिद्धि प्राप्त करेगा और वो मोक्ष प्राप्त करेगा। ये सिद्धि का मतलब ये चीजों की प्राप्ति से मेरा तात्पर्य नहीं है। तो गुरुजी, मेरा अगला प्रश्न ये है कि जब शनि की पूजा हम डर से करते हैं या फिर जब हम उनकी पूजा बहुत ही शांत तरीके और साधना से करते हैं, तो उसमें क्या अंतर होता है? बहुत गहरा अंतर है। हमारे देश में आप कभी भी शनिवार के दिन शाम को चले जाओ, लंबी लंबी कतारें लगी मिलेंगी। उसमें से मैक्सिमम लोग भय से उन कतारों में खड़े हुए, लाइन में खड़े हुए हैं। पर यह ध्यान रखना चाहिए, कर्म का फल बदलता नहीं। यानी कि अच्छा करेंगे अच्छा होगा, बुरा करेंगे बुरा होगा। शनि भगवान इस मामले में बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करते हैं। आपने कोई घोटाला कर दिया, अब घोटाला करने के बाद जब हल्ला मचा, आप शनि मंदिर में जाकर के खड़े हो गए कि हमें बचा लो।
आपने रिश्वत ली, आप फिर चाहते हैं कि हमें बचा लो, ऐसा नहीं होगा। तो आप किसी को मारो पीटो, किसी के साथ बेईमानी कर दो और फिर आप जा करके मंदिर में पहुंच जाओ, काले उड़द लेकर के, सरसों का तेल लेकर के, काली चीजें लेकर के, उनसे शनि भगवान कभी भी प्रसन्न नहीं होते। इसीलिए अक्सर कहा जाता है, शनि की दशाओं में अक्सर लोग कहते हुए मिलते हैं कि ये तमाम उपाय कर लिए फिर भी फायदा नहीं हो रहा। भाई, शनि भगवान तुम्हें फायदा नहीं देना चाहते, शनि भगवान तुम्हें सबक देना चाहते। शनि की दशा में सबसे बेस्ट उपाय है ईश्वर की शरण में जाकर के ईमानदारी की कसम खाना कि आज से हम जो काम करेंगे ईमानदारी से करेंगे, सत्य बोलेंगे और मेहनत करेंगे, काम से जी नहीं चुराएंगे। अगर व्यक्ति उस दशा में अपने आप को परिवर्तित करने में सक्षम हो जाता है तो शनि भगवान उसे माफ करते हैं और आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और जो आपने प्रश्न कहा भक्ति, तो ये ध्यान रखना, कर्म ही भक्ति है शनि भगवान के लिए। तो उन्हें आडंबर रहित कर्मनिष्ठ भक्ति चाहिए। ये डर के मारे उपाय कर लेना, काले कपड़े मत पहनो, नीले कपड़े मत पहनो, ये मत करो, वो मत करो, पीछे मुड़ के मत देखो, आगे मुड़ के मत देखो, उन चीजों से काम नहीं होगा। अन्य ग्रहों में वो उपाय कारगर हो जाते हैं, शनि के लिए ही कारगर नहीं होते। हाँ, शनि की दशा चले तो पुण्यदायक कर्म आपको फायदा करते हैं। पर फायदे का मतलब ये नहीं कि दशा चले आप जो है करोड़ों में खेलने लग जाएंगे, आपका व्यापार बहुत अच्छा चलेगा, नहीं। आपको एक सबक सीख मिलेगा जीवन में। अगर आप उस सबक से कुछ सकारात्मक परिवर्तन लेके आते हो अपने जीवन में, तो निश्चित रूप से फिर जब भी शनिदेव आएंगे तो आपको लाभ देंगे। तो गुरुजी, आज का पॉडकास्ट थोड़ा लंबा हो गया। हमारे दर्शकों ने जितने भी सवाल पूछे थे उनमें से कुछ हमने आपके सामने रखे और आपने बहुत ही खूब हमें जवाब भी दिए और हमें समझाया भी। तो ऐसे ही हम अपनी सीरीज आगे लाते रहेंगे और चीज़ों पे पॉडकास्ट में बात करेंगे, आप लोगों को समझाएंगे। बस आपको इतना करना है कि कमेंट बॉक्स में आपको अपना वो टॉपिक लिखना है जिसके ऊपर आप पॉडकास्ट देखना चाहते हैं और उसके बाद हम उस पर पॉडकास्ट लाएंगे। ऐसे ही हमारी वीडियोस देखते रहिए, लाइक करिए, कमेंट करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल पराविद्या फाउंडेशन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।